पड़ोसन ने कहा कि वह एक बेवकूफ है। यह सुनकर क्रिस्टी बहुत गुस्से में था, लेकिन जवाब देने में असमर्थ था। अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसने बाएं पैर से कंबल को जोर से ठोकर मारा। क्रिस्टी जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित था। उसका शरीर बुरी तरह से अपंग था। सिर्फ उसका बायां पैर ही ठीक से काम करता था। लोग उसके अपंगपन का इस्तेमाल करके उसके पिता का मजाक उड़ाते थे। यह बात उसके पिता को अंदर से तोड़ देती थी। उसे लगता था कि क्रिस्टी परिवार पर एक बोझ, यहाँ तक कि उसने उसे छोड़ देने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसकी माँ ने कभी हार नहीं मानी। गर्भावस्था के 9 महीने बाद भी वह रोज क्रिस्टी को कंधे पर उठाकर रखती थी। जैसे जैसे क्रिस्टी बड़ा हुआ, उसका वजन बढ़ता गया और माँ के लिए उसे उठाना मुश्किल होने लगा। एक दिन क्रिस्टी ने सीढ़ियों से जोर की आवाज सुनी। उसकी माँ गिर गई थी। क्रिस्टी खुद को घसीटते हुए नीचे तक ले आया। माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी। डर के मारे क्रिस्टी किसी तरह उसके पास पहुंचा, लेकिन उसका शरीर दरवाजे के सामने आ गया और दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। तब वह जमीन पर लेट गया और बाएं पैर से बार बार दरवाजे पर मारने लगा ताकि कोई सुन ले। आवाज सुनकर पड़ोसन आ गए। माँ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पड़ोसियों ने गलत समझ लिया कि माँ सीढ़ियों पर क्रिस्टी को उठाते हुए गिरी थी। उन्होंने क्रिस्टी पर आरोप लगाया कि वह बेवकूफ की तरह खड़ा देखता रहा। क्रिस्टी खुद को बचा नहीं सका। कुछ समय बाद माँ अस्पताल से लौटी और एक नवजात बच्चे को घर लाई। क्रिस्टी ने बाएं पैर से एक चौक उठाई। वह जमीन पर कुछ लिखना चाहता था। माँ ने प्यार से उसे हौसला दिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन पिता को लगा कि वह बस लकीरें खींच रहा है। यह बात क्रिस्टी को बहुत चुभ गई। बाद में उसकी माँ ने अपने हाथों से एक छोटा सा पहिएदार कार्ट बनाया ताकि वह क्रिस्टी को जहाँ चाहे ले जा सके। हैलोवीन की शाम क्रिस्टी ने फिर बाएं पैर से चौक उठाई। लोगों को लगा वह एक त्रिकोण बनाना चाहता है। पिता थोड़ा चिढ़ गया। उसने झट से चौक उठाई और बिना रुके एक त्रिकोण बना दिया, लेकिन क्रिस्टी ने अपने शरीर से उस त्रिकोण को मिटा दिया। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि वह यह नहीं बनाना चाहता था। माँ ने प्यार से पूछा, क्या तुम कुछ लिखना चाहते हो क्रिस्टी? अचानक क्रिस्टी में जैसे जान आ गई। माँ ने अपने पति को पैसे दिए ताकि वह बाहर चला जाए और क्रिस्टी को समय मिले, लेकिन पिता रुक गया। वह भी देखना चाहता था कि क्रिस्टी क्या करे। क्रिस्टी ने फिर चौक उठाई। उसकी हर हरकत धीमी और दर्दनाक थी। कोई कुछ नहीं बोला। सब लोग सांस रोके इंतजार करते। जब क्रिस्टी ने आखिरी लकीर खींची, उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि जमीन पर लिखा था माँ। ये उसका जवाब पूरे दिल से लिखा हुआ एक धन्यवाद। पिता अंदर तक हिल गया। पहली बार उसने क्रिस्टी को अपने कंधों पर उठाया और उसे बाहर ले गया। वह गर्व से सबको अपना बेटा दिखा रहा था। साल बीतते गए। क्रिस्टी बड़ा हो गया। वह अपने बाएं पैर से पेंटिंग करने लगा और कुछ आवाजें भी निकाल सकता था। हालांकि उसे समझना मुश्किल था, लेकिन माँ और उसके भाई बहन उसे समझते थे। सिर्फ पिता ही उसे कभी समझ नहीं पाया। नौकरी छूटने के बाद वह उदास रहने लगा और अपनी सारी परेशानियों के लिए क्रिस्टी को दोष देने लगा। उसकी नजर में यही बेटा उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था, लेकिन माँ को कभी शक नहीं हुआ। वह बिना थके क्रिस्टी का साथ देती रही। उसने यहाँ तक सोचा कि उसके लिए एक पेंटिंग का कमरा बनाएगी, और यही फैसला क्रिस्टी की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था।